नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ दिव्यांशी कपूर और वेलकम बैक टू कैंपस चर्चा। आज हम आ गए हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। अगर मैं आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं तो हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी इस यूनिवर्सिटी के चांसलर है। इस कॉलेज में आपको दिखेगा एक बड़ा सा हेलीपैड, ताकि अगर हमारे चांसलर साहब आना चाहे तो वो कभी भी आ जाए। बाकी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजें हैं, पर आज चलते हैं और देखते हैं GBU का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और आपको दिखाते हैं यहाँ का कैंपस टूर। कैंपस है थोड़ा सा बड़ा, तो मैंने बुलाया है अपने एक दोस्त को और हम फिलहाल जा रहे हैं बाइक से अंदर और एंट्री ले रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसा है कैंपस अंदर से। तो जैसे कि बाइक ली, हम अंदर आ गए, थोड़ा सा हमने रोकी है बाइक साइड पे। आपको फिलहाल सारा आर्किटेक्चर समझा देती हूँ मैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का। अगर आप यहाँ से बिल्कुल सीधा जाओगे तो आपको दिखेगी प्यारी सी सुंदर सी सरोवर वाली बिल्डिंग। पूरा वो एक सर्कल है और सर्कल में ही सर्कल करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, फ्रॉम मैकेनिकल टू मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, सब कुछ। चलते हैं, फटाफट से बाइक लेते हैं और पहले अंदर वाला एरिया देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, GBU में एक हेलीपैड भी है, तो यही वो हेलीपैड है। अगर मैं आपको बताऊं, यूजुअली अभी जो जेवर एयरपोर्ट लॉन्च हुआ था तो हमारे मोदी जी भी हैं, वो यहीं पे लैंड होते हैं। तो नोएडा में जब भी किसी भी मिनिस्टर को आना होता है, यही वो जगह है जहाँ लैंड होता है। एंड ऑफ कोर्स योगी आदित्यनाथ जी कॉलेज के चांसलर तो है ही, तो जब भी वो कॉलेज विजिट करते हैं यहीं पे होती है उनकी लैंडिंग। जैसे हमने एंट्री लिया, हमें सामने सीधा आया हम गेट से और हमें दिखी यहाँ पे सुंदर सी गौतम बुद्ध की मूर्ति। अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं, कॉलेज का यूनिवर्सिटी का एरिया यही है। सामने जिस आप सामने देख रहे होंगे तो वो है यहाँ का पुस्तकालय, विच इज़ द लाइब्रेरी। उसके बाद यहाँ पे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ ICT जो हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है, उसके पीछे सारा अगर आप देखोगे तो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़, और इस तरफ में मैनेजमेंट वगैरह भी है। आज देखेंगे हम यहाँ का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और आपको अंदर के क्लासरूम्स और लैब्स वगैरह दिखाएंगे कि कैसा है। यूजुअली सारा आर्किटेक्चर अंदर से एक ही है, सिंस यूनिवर्सिटी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग बिल्डिंग में चीज़ें हैं। सेम क्लासरूम, सेम स्टाइल ऑफ लैब्स वगैरह हर जगह रहते हैं। चलिए फटाफट से यहाँ से हम जाएंगे पहले खाने पीने की जगह और कवर करेंगे यहाँ का कॉम्प्लेक्स वाला एरिया। ग्रैंड वॉक के बाद जैसे कि हम बैठे बाइक पे और अब आ गए हैं हम शॉपिंग सेंटर वाले एरिया में। तो जैसे कि कॉलेज में क्या होता है, ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह है, ऑब्वियसली हॉस्टल्स है कॉलेज में, तो हर चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता होगा लोगों को। तो कॉलेज में अच्छे से अंदर पूरा सेंटर बना हुआ है, शॉपिंग सेंटर। अगर हम अंदर चलें और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ATM से लेके ग्रोसरी स्टोर, किराना स्टोर, इसके अलावा स्टेशनरी की दुकानें, शेक्स, जूसेस, पेस्ट्रीज वगैरह की दुकान सब कॉलेज के अंदर है। तो आपको ऐसे स्पेसिफिकली बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आइए आपको शॉपिंग चापे वगैरह सब कुछ मिलती हैं यहाँ पे, तो यहाँ ऑप्शंस की कमी तो नहीं है। शॉपिंग सेंटर के अगर मैं इस तरफ में थोड़ा सा आऊँगी तो आपको वहाँ पे ATM भी दिखेगा, पंजाब नेशनल बैंक का। तो यार उसकी भी टेंशन नहीं है, कॉलेज में अगर कैश वगैरह निकालना हो तो यू हैव अ ATM इन द कॉलेज ऑल्सो। शॉपिंग सेंटर से टूवर्ड्स अगर लेफ्ट की तरफ भी आए तो हमने ली अपनी दोस्त की बाइक और आ गए हम इस तरफ में। तो ये वाली जो अगर पूरी मैं आपको रोड की लेन दिखाऊं तो दिस होल क्लस्टर लेन इज ऑफ द हॉस्टल्स। ऑब्वियसली अब हॉस्टल्स में मैं अंदर नहीं जा सकती बिकॉज वो आउटसाइडर्स के लिए अलाउड नहीं है, बट या अगर आपको अगली क्लिप में ही कुछ क्लिप्स दिखेंगी हॉस्टल्स की तो दैट्स द एरिया। यहाँ पे ना सिंगल सीटर हॉस्टल होता है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए फर्स्ट ईयर में 2 सीटर भी होता है, बाकी 1 सीटर रूम्स भी हैं। तो GBU में अलग अलग टाइप्स के हॉस्टल रूम्स तो अवेलेबल है, बट यहाँ 3
या 4 सीटर टाइप नहीं होता, जैसे NIT में तो ये था कि 8 लड़कियां थी एक रूम में, वैसा सी नहीं है, उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर ही है। तो ये पूरा क्लस्टर जो है वो आपके हॉस्टल्स का है, और अंदर ही नहीं, हर हॉस्टल के नीचे एक मेस वाला एरिया है बहुत बड़ा सा, जहाँ आप खाना खा सकते हो। आपको बाइक चलाने की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। और हॉस्टल वाले एरिया के बाद थोड़ा सा अगर हम उधर से ही लेफ्ट की तरफ में आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको इंडोर स्पोर्ट्स का स्टेडियम। और आ गए हैं हम इंडोर स्पोर्ट्स वाले स्टेडियम में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के। तो अगर मैं आपको कॉलेज का थोड़ा सा जिस्ट बताऊं तो यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल है। यहाँ पे एक बड़ा सा आउटडोर में हॉकी का ग्राउंड है, बट वहाँ हॉकी नहीं खेली जाती। उसके अलावा लॉन टेनिस है, फुटबॉल है, क्रिकेट है। यहाँ पे अगर यहाँ जहाँ इंडोर हम खड़े हैं वहाँ आपको बास्केटबॉल दिखेगा, पीछे बैडमिंटन के नेट्स दिखेंगे। और ये वाला जो स्टेडियम है यहाँ पे काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स वगैरह भी होते हैं, जैसे इंडिया का बॉक्सिंग लीग वगैरह हुई है तो वो भी यहीं पर हुई है। तो येस, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ बहुत सारी है। फटाफट से भी हम जाएंगे बाहर और बाहर का स्पोर्ट्स का एरिया भी देखेंगे। और जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी हैं। तो यहाँ पे है 2 आउटडोर बास्केटबॉल कोर्ट्स और बाकी टेनिस कोर्ट्स। आ जाओ तो दिखाते हैं। वैसे पता है गवर्नमेंट हॉस्टल्स की एक अच्छी चीज़ यही होती है कि स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में आ रहे हो और आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली यू आर गोना हैव अ हेड्स अप। तो कैंपस के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो गर्ल्स हॉस्टल में आपको 7:30 तक इन होना होता है। इफ़ यू आर अ गर्ल हु प्ले स्पोर्ट्स तो 8:30 तक, बट फॉर बॉयज़ 8-9 o'clock तक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ खुली रहती है। एंड इनफैक्ट लड़के तो ऐसा सीन है कि पूरी रात भर कॉलेज में आ सकते हैं। तो गर्ल्स के लिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, बट हाँ हॉस्टल में एक बार आप चले गए तो हॉस्टल में आप नीचे घूम सकते हो, बट यार बाहर कैंपस में नहीं घूम सकते। तो यार थोड़ा सा ये डाउन साइड ऑफ द GBU हो सकता है। और कोर्ट्स के थोड़ा लेफ्ट साइड पे इंडोर का एरिया बना हुआ है। यहाँ पे है प्रॉपर टेबल टेनिस के यहाँ पे टेबल्स। तो अगर थोड़ा सा टेबल टेनिस वाले रूम से लेफ्ट में आए तो कॉलेज का आ जाएगा यहाँ पे जिम। और अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे जस्ट पीछे आपको दिखेगा यहाँ GBU का फुटबॉल ग्राउंड। आ जाओ। हम आ गए हैं स्कूल ऑफ ICT के बाहर। बीटेक की मोस्टली क्लासेस आपकी यहीं होती है। एक स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में होती है और एक स्कूल ऑफ ICT में होती है। ICT में बीटेक ECE, बीटेक CSE, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारे जैसे डेटा साइंस जैसे स्ट्रीम्स भी हैं GBU में, तो वो इन्हीं में होती है। तो फटाफट से चलते हैं और अंदर का एकेडमिक एरिया आपको दिखाते हैं। पहले फर्स्ट फ्लोर। फटाफट से देखते हैं यहाँ की क्लासरूम्स। भैया देखो सरकारी कॉलेज है तो आप ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट यस काफ़ी कंपेरेटिव टू अदर सरकारी कॉलेजेस बेटर है।
शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं इस कैंपस स्टोर की वीडियो से। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कैंपस स्टोर की वीडियोस में बोला हुआ है, मैं हर बार आपको कुछ इंसाइटफुल पीडीएफ ज़रूर शेयर करूंगी। और आज के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन बैंगलोर की लिस्ट ऐड कर दी है, ताकि आपके पास प्रॉपर कॉलेज की शॉर्ट लिस्ट रेडी हो। तो डू चेक इट आउट। यूजुअली यहाँ फ्लोर्स जो है वो सर्कल में, तो पूरा ये फ्लोर, जैसे हमने क्लासरूम देखी तो उसका पूरा एक फ्लोर, इसमें बीच में एक फैकल्टी रूम था, बाकी सारा पूरा फ्लोर क्लासरूम्स का ही है। और ये है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। जैसे हमने आईसीटी देखा, तो आईसीटी में क्या है, सीएससी और ईसीई की क्लासेस होती है। उसके अलावा जितनी भी हमारी बीटेक के ब्रांचेस है, फ्रॉम मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, उनकी सारी क्लासेस यहीं पे होती है। चलिए आपको दिखाते हैं जीबीयू का स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। और पता है यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि एक बीच में सर्कल है, जो सरोवर है, जिसमें अभी फ़िलहाल पानी नहीं है। सर्कल के आसपास बहुत सारे ब्रांचेस है, फ्रॉम मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, आईसीटी, फिर बायोटेक, तो ऐसे सर्कल में बहुत सारे हैं। अंदर से सबका आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट सेम है, बस वही है कि ऑब्वियसली मैनेजमेंट की लैब अलग होगी, बायोटेक की लैब अंदर से अलग होगी, कंप्यूटर साइंस वाला जिसे आपने क्लासेस देखी और लैब्स देखी तो वो थोड़ा डिफरेंट होगी। बट जो क्लासरूम साइज़ है या बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है वो कॉलेज का अंदर से सेम ही है। चलो इंजीनियरिंग स्कूल देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, मोस्टली सारी बिल्डिंग सेम ही है। तो अब देख रहे होंगे आर्किटेक्चर इसका, आईसीटी की बिल्डिंग का ऑलमोस्ट द इंटीरियर इज सेम। तो अगर तुम इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तो तुम्हारे ब्लॉक्स तो ऑलमोस्ट हर ब्रांच के सेम ही होंगे। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का हमने ट्राई किया आपको हॉस्टल रूम्स, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स का एरिया, शॉपिंग सेंटर, सब कुछ दिखा पाए। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, जो कॉलेज की सबसे बेस्ट पार्ट लगा मेरे को। इसके अलावा हमने ट्राई किया बॉयज़ का ऑनेस्ट ओपिनियन भी आप तक पहुँचा पाए। सो आई होप यू लाइक द कैंपस टूर ऑफ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। अगर आपको कोई भी डाउट है कॉलेज रिलेटेड तो प्लीज़ ड्रॉप इनटू द कमेंट्स बिलो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कैंपस सेंस। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।